हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आज हम चैप्टर 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 3 तक एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से सुन के उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका चैप्टर के पूरा जितना भी चैप्टर है, चैप्टर के जितने भी पेजेस हैं उन सभी का PDF बना के और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक एक टॉपिक सभी के समझ में आ जाए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक बार और सुन के, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप एक ग्राफिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसमें इमेज से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट कार्ड, मैगज़ीन कवर से रिलेटेड पिक्स पे वर्क होता है और फ़ोटोज़ पे वर्क होता है। तो ये बहुत समय पहले सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका था। इसका लेटेस्ट जो वर्ज़न है फ़ोटोशॉप CS है, और हम ग्राफिकल आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इस पर वर्क करते हैं। ये इसमें दो तरीके की इमेज होती हैं, वेक्टर इमेज और बिटमैप इमेज। जो वेक्टर इमेज होती हैं वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करती हैं, यानी कि लाइंस एंड कर्व्स के अकॉर्डिंग उसको वेक्टर इमेज में डिवाइड किया गया है। और बिटमैप इमेज जो होती हैं वो इसके साइज़ पर डिपेंड करती हैं, जो पिक्सल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतने ज़्यादा उसका साइज़ होगा, उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। और पिक्सल्स क्या होते हैं? स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं पिक्सल्स होते हैं। किसी पिक्चर की क्वालिटी के लिए बहुत सारे जो पिक्सल्स जो होंगे डॉट डॉट करके, जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतने कम दिखाई देंगे और उतनी अच्छी क्वालिटी हमारी पिक्चर की होगी। इसके बाद क्रिएटिंग ए न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ़ाइल मेनू में जाते हैं, फ़ोटोशॉप में न्यू पे क्लिक करते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर उसमें फ़ाइल का नेम देना है और उसका साइज़ देना है, कितनी बड़ी फ़ाइल ओपन होनी चाहिए, तो वो सब हम दे सकते हैं। इसके बाद इमेज की क्या साइज़ होनी चाहिए, ये विड्थ और हाइट में हम इसको बता सकते हैं, या फिर पिक्सल्स में, इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, पिकास में, वॉल्यूम्स अक्रॉस। ये सब हमारे ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से हम इमेज का साइज़ शो करा सकते हैं, या इमेज साइज़ ले सकते हैं। इसके बाद रिज़ॉल्यूशन आया था, तो रिज़ॉल्यूशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, या फिर अगेन बता देता हूँ। जो स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर मैंने पिक्सल्स बताए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ़ पिक्सल से ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रिज़ॉल्यूशन होगा। यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो रिज़ॉल्यूशन होता है वो पिक्सल्स का ग्रुप होता है, और जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी रिज़ॉल्यूशन की होगी, और उतनी ही ज़्यादा आपका पिक्चर का साइज़ होगा। इसके बाद मोड आ जाते हैं। तो ये कलर के अकॉर्डिंग इसके मोड, इमेज के मोड को डिवाइड किया गया है। जैसे बिटमैप हो गया, ग्रे स्केल, CMYK, RGB, लैब कलर। तो ये जो इसके इमेज के जो कलर होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, यानी कि ये सभी जितनी अलग अलग तरह के ये मोड बताए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग अलग अलग उसका पिक्चर की क्वालिटी होगी, पिक्चर का कलर होगा और उसका साइज़ होगा। तो जैसे बिटमैप है, तो बिटमैप इमेज टू द बिटमैप मोड रिड्यूस द इमेज टू 2 कलर्स, यानी कि ये जो रिड्यूस कर देती है फाइल के साइज़ को, बिटमैप इमेज जो होती है। फिर उसके बाद ग्रे स्केल में 256 शेड्स ऑफ ग्रे होती हैं। इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल स्कैनर यूज़ होता है। इसके बाद CMYK यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, इसमें कलर यूज़ होता है। इसके अकॉर्डिंग ही इसकी पिक्चर क्रिएट होती है, इसके कॉम्बिनेशन से। और ऐसे ही RGB में तो रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, तो इनके अकॉर्डिंग 3 कलर के अकॉर्डिंग इसके क्वालिटी बनती है। ऐसे ही लैब कलर, तो ये सब
अलग अलग मोड हैं, इनके अकॉर्डिंग पिक्चर्स की क्वालिटी डिपेंड करती है, कलर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आता है टूल बॉक्स। आप लोगों ने MS पेंट में देखा होगा कि बहुत सारे टूल्स आपने यूज़ किए होंगे, कुछ शेप ड्रॉ करने के लिए, कुछ कलर करने के लिए, आउटलाइन करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे टूल बॉक्स है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप इनको यूज़ करना सीखेंगे और इनके मदद से आप अपने फ़ोटोशॉप में इमेज में एडिटिंग करना सीखेंगे। एडिटिंग का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना, बदलाव करना। अब इसमें देखते हैं, देखिए सबसे पहला है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप दिए हुए हैं कि कितनी तरीके से हम सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्शन टूल में दीज आर ऑफ सेलेक्ट शेप एंड कलर, ये शेप और कलर को हम इसको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मार्की हो गया, लेज़ो हो गया, मैजिक हो गया, मैजिक बैंड टूल्स। तो जैसे मार्की टूल है, मार्की टूल में 4 टाइप्स होते हैं, चाहे रेक्टेंगल की शेप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्किल जो एलिप्टिकल है एलिप्टिकल में सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 4 टाइप्स के ये मार्की टूल्स हो जाएंगे जो सिलेक्शन के ही सब टाइप हैं। ऐसे ही लेज़ो टूल में, अब इसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे पहला है लेज़ो टूल, फिर दूसरा है पॉलीगन लेज़ो टूल, फिर तीसरा है मैग्नेटिक लेज़ो टूल। जो 3 टाइप्स, ये लेज़ो के 3 टाइप्स हैं। तो सिंपल लेज़ो जो होता है वो फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है, यानी कि इसे हम सिंगल लाइन में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पॉलीगनल जो होता है उसको स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है मैग्नेटिक लेज़ो, जो होता है वो अट्रैक्ट करता है आउटलाइन आउटलाइन को अट्रैक्ट करता है सेलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है मैजिक बैंड टूल, ये अलाउ करता है जो सिमिलर कलर के जो पार्ट्स होते हैं, सिमिलर पार्ट्स ऑफ इमेज बेस्ड ऑन कलर सिमिलरिटीज़, जो सेम कलर के यानी कि एक जैसे कलर के जो पार्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है पेंटिंग टूल्स। तो पेंटिंग टूल्स के भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे एयर ब्रश हो गया, पेंट ब्रश हो गया, रबर स्टैम्प हो गया। तो इसमें सबसे पहला है एयर ब्रश टूल एयर ब्रश टूल जो होता है वो सॉफ्टन एजेस जो होती हैं, लाइंस जो होती हैं उनको सेलेक्ट करता है या कलर करता है। एयर ब्रश टूल आप देख भी रहे होंगे, डायग्राम में दिखाया हुआ है किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद पेंट ब्रश है, आपने देखा है कि ब्रश की तरह इसको यूज़ किया जाता है। रबर स्टैम्प है, रबर स्टैम्प के 2 टाइप्स होते हैं, क्लोनिंग स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प। क्लोनिंग स्टैम्प में क्या होता है कि ये इमेज की कॉपी करता है, कॉपी क्रिएट करता है, यानी कि जो इमेज होती है उसकी एक और कॉपी क्रिएट करता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है पैटर्न स्टैम्प, ये इसमें उसका पैटर्न को कॉपी कर देता है। और फिर उसके बाद आ जाता है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल में आप इरेज़ कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, इमेज के पार्ट को। और उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब उसमें हम आपके क्या कहते हैं, पेंट बकेट टूल भी इसी के सब कैटेगरी में आ जाता है। और ये इसे यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड में शेड्स के लिए, शेड्स कलर के लिए, और ये 2 कलर के वेरिएशन में होता है। इसके बाद होता है ग्रेडियंट टूल्स, और जिसमें क्या होता है पेंट बकेट का ऑप्शन होता है, तो पेंट बकेट में हम कलर कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लर टूल। थोड़ा ब्लर आपने देखा होगा, इमेज थोड़ा सा जिगजैग टाइप से हो जाती है। तो ब्लर टूल इज़ यूज टू ब्लर हार्ड एरियाज़, जो हार्ड एरियाज़ जो होते हैं इमेज के उनको ब्लर करने के लिए ब्लर टूल का। फिर शार्पन टूल का, जो शार्पन सॉफ्टन एरियाज़ जो होते हैं इमेज के उनके लिए होता है। और इसमें टूल स्प्रेड करता है कलर पिक्सेल्स को पूरी इमेज में। इसके बाद आता है डक टूल। तो ये क्या करता है, एडजस्टेंट टूल्स अगेन हैज़ 3 ऑप्शंस। जो एडजस्टेंट टूल होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे डग हो गया और स्पॉन्ज हो गया, बर्न हो गया। तो डग में क्या होता है,
ये लाइटन एरियाज़ को सेलेक्ट करता है। और स्पॉन्ज टूल्स जो होता है वो क्या करता है, टू गिव डार्कनिंग इफ़ेक्ट, जो डार्कनिंग एरियाज़ होते हैं उन पे इफ़ेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, सोक लेता है, सोक ग्रीन एंड ब्लू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, डार्कन ऑफ इमेज, और डार्कन्स इट, और फिर उसको डार्कन कर देता है। इसके बाद आता है बर्न टूल। ये क्या करता है, सेलेक्ट एरियाज ऑफ एन इमेज एंड गिव अ बर्निंग इफेक्ट, एक बर्निंग इफेक्ट ये शो करा देता है। उसके बाद आता है सम मोर टूल्स, जैसे पेन हो गया और एरो हो गया। ये इसके सिलेक्शन टूल्स के अंदर ही आते हैं। पेन टूल इज़ यूज टू स्पेसिफाई पाथ्स ऑफ ड्राइंग, लाइन एंड शेप, और दे आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। पेन टूल में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फ्री फॉर्म पेन टूल होता है, ऐड एंकर पेन टूल होता है। तो ये सब मतलब सेम सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है पाथ सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, मेक शेप एंड सेगमेंट सेलेक्शन शोइंग एंकर पॉइंट्स, डायरेक्शन लाइंस एंड डायरेक्शन पॉइंट्स। तो ये शो करा सिलेक्शन शो करा देता है कहाँ पे, एंकर पॉइंट्स पे, डायरेक्शन लाइन पे, डायरेक्शन पॉइंट्स पे। इसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। इसमें इंसर्ट टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जो हम टाइप करते हैं या लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है शेप टूल्स। इसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, हम इनको ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह की, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, राउंड रेक्टेंगुलर हो गया, एलिप्स हो गया। इसके बाद आता है आपका आई ड्रॉपर टूल्स। इसमें क्या करते हैं, किसी और इमेज के कलर को हम यूज़ कर सकते हैं किसी और इमेज में। इसके बाद आता है जूम टूल। बड़े साइज़ में, बिग साइज़ में इसके इमेज को शो करने के लिए, देखने के लिए जूम टूल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। इसमें दो कलर होते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। जिस कलर को हमें यूज़ करना है बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है द फोटोशॉप टूल बार। तो टूल बार में बहुत सारे मेनू बार होते हैं, उनमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनको हम टूल बार्स में भी पढ़ चुके हैं, और ये टूल शॉप टूल बार है। तो फाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे न्यू का, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, सेविंग का, ये सब आप यूज़ कर चुके हैं। इसमें ही एग्ज़िट का भी होता है, जैसे अब सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ नहीं करना तो एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट मेनू होता है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्शन, अंडू, रेडो, ये सब ऑप्शन होते हैं। इसके बाद इमेज मेनू होता है, जिसमें आप कलर के इमेज की कलर मोड या उसकी कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को। इसके बाद लेयर मेनू आ जाता है, और बहुत सारी इमेज जो होती है वो कई लेयर से मिलकर बनी होती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट मेनू, ये सब इसमें सब कमांड्स आएंगी। जैसे सेलेक्ट मेनू में क्रिएट, मॉडिफाई, मैनिपुलेट के लिए होता है। फ़िल्टर मेनू में आपके इफ़ेक्ट्स के लिए होता है, और इमेज के लोगों को अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से शो करने के लिए। इसके बाद व्यू मेनू, अलग अलग तरीके से देखने के लिए, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए विंडो मेनू होता है। और बहुत सारे हाइड व्यू और हाइड टूल्स होते हैं, कलर्स, स्विचेस, स्टाइल्स, लेयर्स। इसके बाद वर्किंग विद फ़ोटोशॉप कैसे करते हैं, कैसे इसके साथ वर्किंग करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो जब सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे तो फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन करेंगे किसी इमेज को, इमेज ओपन होने के बाद उसको सेव करेंगे, उसका साइज़ देंगे, फिर फाइल फॉर्मेट इन फ़ोटोशॉप। उसका अलग अलग तरह के जो फ़ोटोशॉप में इमेज के एक्सटेंशन होते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो इससे डिपेंड करेगा कि हमारी फ़ाइल का साइज़ क्या होगा। PSD होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट होता है, और TIFF ये भी डिफरेंट अलग अलग तरह की जो हमारी फ़ोटो होती हैं उनके फॉर्मेट होते हैं, उनमें हम चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज को या फ़ोटो को। इससे क्या होता है, हमारी इमेज का साइज़ चेंज हो जाता है। इसके बाद एडिटिंग इमेजेस, मेकिंग अ सिलेक्शन के लिए ये मैं बता ही चुका हूँ, मार्क्यू टूल्स वगैरह, लेज़र टूल्स वगैरह ये भी बता चुका हूँ। और इसके बाद सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन करते हैं, फीदर ऑप्शन अलाउ करता है सिलेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को।
और सेलेक्टिंग लार्ज एरियाज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप लार्ज एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं इस सेलेक्टिंग लार्ज एरिया ऑप्शन से। इसका कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आता है, किसी पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे फिर कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि कट करेंगे तो कट होकर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करेंगे तो सेम जगह भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। इसके बाद क्रॉप कर सकते हैं, वो आउटसाइड का एरिया हट जाएगा, जितनी इमेज चाहिए उतनी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे इमेज में दिखाया गया है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग एन इमेज, इसको इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब मूव कर देना, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, लेफ़्ट राइट, इस तरीके से। सम पेंटिंग टूल्स, एयर ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल्स और इरेज़र टूल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस जैसे कि एयर ब्रश जो एक ब्रश टाइप से होता है, ऐसे पेंट ब्रश होता है, ऐसे इरेज़र में इरेज़ करने के लिए होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, एक्सरसाइज आपको सेल्फ करके देखनी है, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, इसे आप फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर MS टीम पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुन लेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।